नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में। जी हां, आज हम मुजफ्फरनगर के पुरकाजी विधानसभा पहुंचे हैं। दरअसल आज यहां पहुंचने का हमारा मकसद ये है कि मुजफ्फरनगर सबसे बड़ा किसानों का गढ़ कहा जाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक सेंटर है। और आपने सुना होगा कि देश में सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों को लेकर। दरअसल केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 नए कानून बनाए गए हैं कृषि कानून को लेकर, पिछले 8-9 महीने से ये आंदोलन चल रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, सच क्या है? क्या उस आंदोलन में किसान सम्मिलित हैं? क्या उस आंदोलन का जो प्रोपेगंडा कुछ और है, मकसद कुछ और है? ये जानने की कोशिश करने के लिए आज हम मुजफ्फरनगर खुद पहुंचे हैं, क्योंकि यहीं से भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नरेश टिकैत, वो आते हैं। उनका भी घर यहाँ है। और नरेश टिकैत और राकेश टिकैत, ये दोनों जो बंधु हैं, जो दोनों भाई हैं, उन्हीं के नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं वो क्या सोचते हैं उनके बारे में? तो ये जो आंदोलन चल रहा है, किसानों का आंदोलन, तो उसको आप कितना समर्थन करते हैं? कुछ भी नहीं, बेकार है जी। कोई समर्थक नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ लोग अपने लिए, और कुछ भी नहीं है। ये चाहते हैं कि सरकार किसी भी हो चले तुम्हारी, बस वो चल नहीं रही। गुंडागर्दी खत्म करने के लिए लोगों ने सरकार को वोट दिया था, बीजेपी को वोट दिया था, जो आदित्यनाथ जी को चुना था। और ये चाहते हैं कि वो गुंडागर्दी तुम्हारी बार बार चलती रहे। ऐसा कैसे हो जाएगा? एक जो चुना हुआ जनप्रतिनिधि कौन कह देगा जी मैं उसे क्षेत्र में नहीं घुसने देगा? तो एक कल को वोट भी नहीं डालने देंगे किसी को। वही 50-25 साल वाली परंपरा की वोट अपनी मर्जी से डाल लेंगे, वोट कैप्चिंग करेंगे। वही वाले तत्व हैं जो आज सक्रिय हो रहे हैं। ये कैसे चलेगा? ऐसा तो नहीं है। जी, आप क्या करते हो? मैं किसान हूँ जी। यो बहुत गलत है जी, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है। अब आप देखो, पहले जो बाबा टिकैत के टाइम पर हरी टोपी का सब सम्मान कर रहे थे। आज सिसोली के अंदर जो घटना हुई, उसको हरी टोपी को देख कर जा सब नु कहा कि ये गुंडा जा रहा है, हरी टोपी वाला गुंडा। अच्छा, रही आंदोलन की बात, आप खुद देख लो। हमारे यहाँ से जो 2 बिरादरी मेन किसान है, गुज्जर हो, त्यागी हो। त्यागी, हिंदू त्यागी, इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है जो वहाँ आंदोलन कर रहा है। हमारे मुस्लिम त्यागी भाई बैठे वहाँ, जाट बैठे 50%, यादव बैठे में भाजपा को वोट पहले भी दी उन्होंने ना भुग देने के, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रहा। आदरणीय योगी आदित्यनाथ ही दोबारा यहाँ से चुनेगा मुख्यमंत्री। मतलब ये जो आंदोलन है वो एक प्रोपेगंडा के तहत है। हाँ जी, प्रोपगंडा तो ये है ही है। सारे गुंडे हाँ। एक ये हमारे यहाँ टोल पर छपाया, टोल पर बैठा है। इसके घर में कुछ औकात नहीं है, बैठा है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो गाड़ी आई थी उसकी शायद ड्राइवर की बदतमीजी करी, वापस कर दिया। मुझे ये कहा मुजफ्फरनगर जिले में आएगा तेरा मर्डर कर दिया जाएगा। ये कहाँ कानून है? आप भी एक किसान हैं। हाँ। तो ये जो आंदोलन, वो जो कह रहे हैं कि जो कानून बनाए गए हैं 3 कृषि कानून, वो गलत है, वो किसानों के हित में नहीं है, वो सरकार सब बिजनेसमैन को सब कुछ सौंपना चाहती है। क्या इसे आप सही मानते हैं? भाई साहब, ये कानून पहली बात तो किसानों के पक्ष में ही है। पता ही नहीं, उल्टी सीधी हाँकनी हो, हाँक रहे उल्टी सीधी। पैसा मिल रहा है बाहर से, विदेशों तो पैसा मिल रहा है। बड़े बड़े लोग जो पैसा दे रहे हैं उन्हें अपनी फंडिंग के लिए उन्हें रोकना हुआ। अस्थिरता देश में फैलनी। मैं तो सरकार तो विनती करता हूँ, सरकार बल प्रयोग करो और इन्हें वहाँ से खदेड़ो। देखिए, एक किसान जो खुद मांग कर रहे हैं ये कि सरकार मजबूती से इस पर बल प्रयोग करके इन सबको वहाँ से हटाएं, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए वहाँ पर बैठे हैं। लेकिन यहाँ तो 4-5 किसान ही हैं। हम गांव में भी जाकर पता करने की कोशिश करते हैं और उनके मिजाज को जानने की कोशिश करेंगे कि इस आंदोलन को लेकर वो कितना क्या समझते हैं। चलिए मेरे साथ, आज हम मुजफ्फरनगर में किसानों के सच को जानने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि ये आंदोलन कितना सही है और कितना गलत। चलिए, इस वक्त हम छपार के टोल प्लाजा पे पहुंचे हैं। दरअसल इस वक्त लगातार आप देख रहे होंगे किसान आंदोलन को लेकर गाजीपुर बॉर्डर हो या फिर दिल्ली आने वाले कई बॉर्डरों पर आंदोलन चल रहे हैं किसानों के मुद्दे को लेकर। 3 जो नए कृषि कानून बने हैं उसके विरोध में ये आंदोलन है और काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। आज अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन आप कह सकते हैं, अब तक का सबसे लंबा आंदोलन ये चल रहा है। लेकिन हम मुजफ्फरनगर आए हैं, इसकी जो शुरुआत हुई यहीं से हुई। सबसे ज़्यादा किसानों का गढ़ कहा जाता है मुजफ्फरनगर को। राकेश टिकैत, नरेश टिकैत यहीं के रहने वाले हैं। भारतीय किसान यूनियन का इसमें सबसे मुख्य रोल है, हालांकि कई किसान संगठन इसमें जुड़े हैं। लेकिन यहाँ इस टोल पर भी आंदोलन किया जा रहा है इसी मुद्दे को लेकर। भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि क्या मुजफ्फरनगर के जो आम किसान हैं वो इनके समर्थन में है, क्योंकि हमने जो लोगों से बात की है उनका ये कहना है कि हमारे पास वक्त नहीं है। आपका नाम बताइए। मांगेराम त्यागी। मांगेराम त्यागी जी, कब से बैठे हैं यहाँ आंदोलन पर? लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए, तो वहाँ तो चल ही रहा है, तो यहाँ पे क्यों बैठे? भाई जब तक वहाँ गाजीपुर चलेगा तब तक यहाँ चलेगा। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिल रही है
किसान आपस में बट रहे हैं, उसको भी जातिवाद का एक मुद्दा दिया जा रहा है। जैसे आप त्यागी हैं, जाट है, पहले ऐसा होता नहीं था, किसान तो किसान होता है, अब अलग अलग लोग बट रहे हैं आपस में। क्यों ऐसा हो रहा है? वो ये सर्वे तो मीडिया वाले कर रहे हैं, हमें तो पता नहीं। क्योंकि हमें कुछ नहीं पता था, हम आपके मुजफ्फरनगर के अलग अलग गाँव में गए थे, लोगों ने अपनी ये बातें कही, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। भाई देखिए, कोई नहीं बट रहा। जो चमचे किस्म के हों, दो चार हों ही। भाई विधायक जी गाड़ी आ गया, MP साहब गाड़ी आ गई, थे उसमें बैठ लिए, नहीं तो पूरा का पूरा किसान जो घर में बैठा है वो बाहर निकल रहा है। सब किसान आंदोलन के साथ है। और मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, भगत सिंह और चंद्रशेखर और वीर अब्दुल हमीद जैसे सभी धर्मों के लोग थे। वो कितने लोग थे? वो लगभग उंगलियों पर गिने चुने लोग थे। तो किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि उनका जो मकसद था वो हिंदुस्तान को आज़ादी को लेकर, अभी जो काम चल रहा है किसानों के हित को लेकर या बहुत सारी बातें होती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसान का अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, क्योंकि हम भी एक किसान के बेटे हैं और किसान ही हिंदुस्तान का बुनियाद है, यानी कृषि प्रधान देश कहा जाता है हिंदुस्तान के लिए। अभी जो तीनों कृषि कानून पास किए गए हैं उसमें यही कहा जाता है आम किसान की तरफ से कि हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या दिक्कत है? भाई एक बात बताओ, चलो कोई मिल गए होंगे किसान, तो मैं दो चार एक दो किसान ऐसा मिल गया होगा, उन्हें अगर दिक्कत नहीं है, उनके यहाँ ट्रैक्टर खड़े होंगे 10 साल पुराने। भाई सरकार ने एक बहुत अच्छा अध्यादेश लाई कि 10 साल पुराने ट्रैक्टर नहीं चलने के। तो जो मेरे भाई किसान चंद भाई जो इनके चमचे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाह रहा कि ये जो सरकार के द्वारा एक बिल लाएगा कि 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चलने के, अपने ट्रैक्टर उठाऊँ, RTO ऑफिस में जमा कर आऊँ और शुरुआत कर दूँ। भाई हम सरकार की सहायता, हम जब उनकी बात नहीं मानेंगे। अभी तो मैं घर में बैठ कर, मुड़े बैठ कर और बयान दे दिया, और वो बीजेपी के विधायकों के MP MLA के चेते बन गए। भाई ये तो उनके समर्थन में। नहीं तो मैं आपको बताऊं कि कोई आदमी ये बता दो कि जिन्होंने बिल पास किए हैं कि गन्ना कितना नीचे बोया जा। 2022 विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप किसे सपोर्ट करना चाहेंगे? हम तो किसान हैं, देखेंगे तो आगे देखेंगे। हमने तो पहले भाजपा को वोट दे रखी, लेकिन भाजपा ने हमारा इलाज करा। भाई जो आदमी हमारे से वोट लेगा, हम आतंकवादी, खालिस्तानी और ये किसान ही नहीं, माओवादी, फलाने ढिगड़े बता रहा है। यानी कि कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो हम हिंदू होने की हमारे पर मोहर मारेंगे। हम हिंदू हैं, क्या हैं? वही तो हिंदू हैं। और अभी देख लो, मैं मेरे मोबाइल में है, अभी देख लो, इन्हें बीजेपी वालों को दे रखा एक गौशाला है, उसमें 8-10 गाय मरी पड़ी, तड़प रही। किसने बेहतर काम किया है, योगी जी ने, अखिलेश यादव जी ने या मायावती जी ने? दादा सर एक थैली के चट्टे बैठे हुआ, मायावती ने 40-40 रुपये बढ़ाए 3 साल तक। 4 साल हो गए, डीजल का और तेल का उनका भाव देख लो कितने बढ़ गए, कितने रेट बढ़ गए। कम से कम मायावती ने 40-40 रुपये पर साल बढ़ाए, 120 रुपये मायावती ने। आप मायावती को सपोर्ट करते हैं? नहीं, सपोर्ट करने के बाद ही सपोर्ट करे बीजेपी को, लेकिन जो बात है वो बिल्कुल पब्लिकली कहेंगे। इनका इलाज होगा सन 2022। भाई आंदोलन करते रहे, लेकिन सपोर्ट बीजेपी को ही करेंगे? नहीं, अब का निकलने के, अब का निकलने के कौन न कर जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जनता की राय लेते हैं कि आखिरकार आंदोलन को लेकर और उत्तर प्रदेश का दबंग कौन है, और इस वक्त मौजूदा सरकार में जनता खुश है कि नहीं, काम सरकार की तरफ से किया गया है कि नहीं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त जो हम खड़े हैं वो मुजफ्फरनगर के हार्ट कहे जाने वाले वो शिव मंदिर के पास। यह ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ कोई भी कार्यक्रम की जब शुरुआत होती है तो यहीं से शुरुआत होती है। और मुजफ्फरनगर की सबसे जो बड़ी विशेषता है वो ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सेंटर भी आप इसे कह सकते हैं, खासकर किसानों को लेकर। किसानों की तमाम जो गतिविधियां हैं यहीं से उसकी शुरुआत होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि तमाम जो बड़े बड़े आंदोलन होते हैं उसके जो पुरोधा हैं वो इसी मुजफ्फरनगर में रहते हैं। तो आज उन सब से हम बातचीत करेंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि जो भी प्रदर्शन होते हैं, खासकर किसानों को लेकर धरना दिया जाता है, उसकी जो बुनियाद है वो यहीं से उसकी शुरुआत होती है। लेकिन एक धरना ऐसा भी है, एक प्रदर्शन ऐसा भी है जो हिंदुस्तान के राजनीति में या हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे लंबा धरना प्रदर्शन। जी हाँ, हमारे साथ इस वक्त हैं मास्टर विजय सिंह, जो पिछले 25 सालों से अनवरत धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार यूपी का दबंग कौन है और ये 25 सालों से क्यों धरना पर बैठे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर विजय सिंह है। आप 25 सालों से धरना पर बैठे हैं, क्या मुद्दा है आपका? भूमाफिया और भ्रष्टाचार। भूमाफिया जो सार्वजनिक जमीनें हैं उन्हें मुक्त करा करके जो है सरकारी प्रयोग में या गरीबों में बांटिए, तथा जो करप्शन होता है
राजस्व का नुकसान होता है, जो बेईमानी होती है उस पर रोक लगे। मेरा ये लेकिन सवाल ये है कि हिंदुस्तान में इस तरह के प्रयास बहुत लोगों ने किया, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। आप भी 25 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करप्शन में कमी तो नहीं आई है, बढ़ोतरी हो गई है। हाँ, ये बात सच है, बढ़ रहा है। भूमाफिया जो है वो हावी है। भूमाफिया जो है वो लगातार सार्वजनिक पत्तियों पर, सार्वजनिक जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं और गरीबों आदमियों पर भी कब्जे कर रहे हैं। तो क्या ये प्रदर्शन का असर इसलिए नहीं होता कि आप अकेले बैठे हैं? नहीं, मैं कभी ये अकेले दुकेले की बात नहीं करती। मुझे कानून में विश्वास है, भीड़ में विश्वास नहीं है। मैं तो एक अध्यापक था और मैं जो है मैं चाहता हूँ कि मैं मतलब इकला या दुकले की बात नहीं है, कार्रवाई हो। तो ये बताइए कि 25 साल से बैठे हैं, 5 सरकारें आपने देखी बदलते हुए। हमारा सवाल ये है कि 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है और जनता ने मन बना रही है धीरे धीरे। उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है कि सरकार कभी रिपीट नहीं होती है। आने वाले उसमें या इसमें ये तीनों रिपीट हो रहे हैं, भाजपा, सपा, बसपा, इसमें। और अपने मुद्दों के लिए जिसे वो दबंगई का जिसे शब्द दिया गया है, दबंगई पे जो इशू जो है वो ठीक मानते हैं, उस पर दबंगई दिखा देते हैं। और अभी मायावती का ही लीजिए, काफ़ी लोगों पर कार्रवाई की, अखिलेश ने भी कार्रवाई की, इन्होंने भी बहुत लोगों पर। बाकी वर्तमान सरकार के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा, जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई है और भ्रष्टाचार माफिया बढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित तौर पर सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन आपने धरना प्रदर्शन बहुत देखा होगा। 25 साल से मास्टर जी लगातार धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। लेकिन चलिए आप चलते हैं आगे। ये मुजफ्फरनगर है, किसानों का गढ़ माना जाता है, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ा सा क्षेत्र है ये सेंटर कहते हैं। किसानों के आंदोलन जब भी शुरू करने होते हैं तो मुजफ्फरनगर को याद किया जाता है और यहीं से इसकी बुनियाद रखी जाती है। आप बताइए कि मौजूदा जो दौर में आंदोलन चल रहा है उसे आप कितना सही और गलत मानते हैं? इसमें सही तो ये है कि हमारा सही पेमेंट हो जा, सही वो हो जा और सही इसमें अपना वो होता रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पेमेंट तो सही हो रहा है, हाँ, पहले भी नहीं होता। पेमेंट तो पहले से बढ़िया पेमेंट हो भी सही हो रहा है, लेकिन थोड़ा मतलब राजनीति चल यो रही इन लोगों की जाट लोगों की राजनीति है इसमें यो है। और इसमें आधे किसान कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं भी है। लेकिन राकेश टिकैत जो है अपना राजनीति कर ही रहे हैं अपने क्षेत्र के केंद्र की राजनीति। यह जो आंदोलन चल रहा है किसान राजनीति का, ये केवल और केवल केंद्र में प्रदेश की जो राजनीति चल रही है, भाजपा सरकार को एक तौर पे डिस्टर्ब करने की कोशिश है कि किसी भी तरीके से जो केंद्र में जो सरकार सही तरीके से जो राष्ट्रवाद के लिए, किसान हित के लिए, विकास हित के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो किसी तरह से प्रभावित हो, और जो विपक्ष की जो टूची राजनीति है वो किसी तरह सत्ता में काबिज होना चाहती है। उसी तौर पे जो है किसान आंदोलन को चलाया जा रहा है। उसमें चाहे खालिस्तान मूवमेंट हो, चाहे किसान हो, किसान तो आपने खेत में आप कहीं भी जाइए, आप किसान। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये आंदोलन नहीं बल्कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो गया है। हाँ, आप बताइए। पॉलिटिकल वो है जी, क्योंकि ये तो अपना राजनीति चलाने खातर कि जिस तरह की हमें पब्लिक को जोड़ तोड़ करने के लिए एक इस तरह का मुद्दा चल रहा। अन्य किसान को तो अपने खेत के सिवा कहीं फुर्सत नहीं, वो तो अपने खेत में है या अपने घेर में है, वो तो अपने काम पर लगा हुआ, क्योंकि तो फुर्सत ही नहीं है बेचारा किसान ही। वो ज़्यादा 10-15 बीघे किसान है, अपने गन्ने के डंगरों का घास करेगा, अपने क्या खेत में जाओगा, अपनी फसल को लगेगा। जो ये लगे हुए इसमें पंजाब का सहयोग है, पंजाब का सहयोग यहाँ से किसे प्रभावित कर रहा। यानी जो आंदोलन में लोग बैठे हैं वो मूल रूप से किसान नहीं है। मूल रूप से किसान नहीं जी, वे ये है प्रेशर ग्रुप है जी, जो ये दिखाया जा रहा है कि किसान प्रभावित हैं इससे, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। और जो है ये पूरा का पूरा समीकरण बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिकल। अच्छा, और जो बड़ा मुश्किल है। तो आप बताइए कि अगर ऐसी बात है तो जो नए कानून जो बने हैं, क्या किसान उससे खुश है? क्योंकि आप भी किसान हैं। हम भी किसान हैं। ये जो कानून बने ना, जो बन रहे वे ठीक हैं, ये तो विरोधी हैं देश के। जो इस तरीके से वे बैठे हुए हैं, किराए पे टट्टू बुला रखे हैं, और उसे जो है ये कांग्रेस जो है वो करवा रही है बीजेपी को गिराने के लिए। सही पूछो तो सही शासक के तौर पे कह सकते हैं आदित्यनाथ जी पहले। मेरा मानना तो ये मौजूदा सरकार बहुत ही परफेक्शन से काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया। अब छोटी मोटी अगर कोई है कमी है तो उस पर भी ध्यान दिया जा रहा। और रही बात आंदोलन की, तो आंदोलन तो किसी के विरोध में भी खड़ा कर लो आप, वो तो आप चाहो जैसा चाहो ऐसा कर लो। हर व्यक्ति सब यह जो आंदोलन है वो अराजकता की तरफ जा रहा है। ये जातिवाद में, खाप में जो माहौल हमारे मुजफ्फरनगर का एक सही मायने जो जातिवाद खत्म होने की तरफ था, अब वो फिर दोबारा उभरता हुआ आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि किसान राजनीति करते करते किसान नेताओं के जो कुर्ते पे चमक बढ़ गई है, किसान जस का तस है।
अगर किसान के लिए कुछ किया है तो सरकारों ने किया है। आंदोलन एक माध्यम हो सकते हैं, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे कि आंदोलन नहीं होने चाहिए, लेकिन उन आंदोलन की एक रूपरेखा सही होनी चाहिए। आप 1 साल से अगर बैठे हैं और सरकार उस चीज़ को नहीं हटाना चाह रही, मतलब उसको फिर भी पारित करना चाहिए प्रस्ताव को, तो सरकार ने कुछ सोच समझ के ही उस प्रस्ताव को लेके आई होगी। और तो चलिए, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मुजफ्फरनगर में अलग अलग विधानसभा में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी मिजाज में क्या चल रहा है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर है किसान आंदोलन को लेकर कि आखिरकार ये आंदोलन कितना सही है और कितना गलत है, क्योंकि मुजफ्फरनगर के किसान अगर इससे गलत कह रहे हैं तो हम इस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोगों का सीधे सीधे तौर पर कहना है कि हम भी किसान हैं और इस आंदोलन से हमारा इसलिए कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ये जो आंदोलन है वो एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के तहत ये आंदोलन किया जा रहा है, उसमें किसान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोगों का क्या विचार है। तो इस वक्त हम फुरकाजी विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर आम लोगों की प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जो यहाँ के नेता हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करें कि आखिरकार उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। जिला परिषद सदस्य भी इस वक्त हमारे साथ हैं। इस वक्त जो हम कार्यक्रम के जरिए आम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं। आप बताइए कि मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसमें कितना अच्छा काम हो रहा है। यूपी का दबंग जो थे वो तो यहाँ की आम जनता ने उन्हें पवेलियन में लौटा दिया है, और यूपी में दबंगता नहीं, प्यार मोहब्बत और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। ये किसी की दबंगता नहीं है। माननीय मोदी जी की, माननीय योगी जी की सरकार है, उसमें सब खुशहाल है। विकास की गंगा चारों तरफ बही हुई है। आप चाहे यहाँ पूरे क्षेत्र में कहीं भी पता कर लीजिए, यहाँ पूरा काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी से। यहाँ कोई नाखुश नहीं है। लेकिन कई जगहों पर लोगों का ये कहना है कि ठीक है लूटपाट में कमी आई है, लेकिन करप्शन बढ़ गया है। देखिए, करप्शन हमारी नज़रों में तो कोई करप्शन कोई सामने आया नहीं है। अब यहाँ क्षेत्रवासियों से आप गाँव में जाओ, अंदर गाँव में कोई से भी गाँव में घूम का हो, किसी से पूछो भाई करप्शन का यहाँ कोई मामला सामने आया है। और न्यूज़ आप तो खुद मीडिया से हैं, आपके सामने मुझे एक उदाहरण दे के बताओ मुजफ्फरनगर का। तो मैं तो अपने मुजफ्फरनगर ज़िले में रहता हूँ, आप मुझे मुजफ्फरनगर ज़िले का एक काम बताइए कि यहाँ पे कोई करप्शन आपने उजागर किया हो। यहाँ पे जो सबका साथ, सबका विकास और आपका माफिया यहाँ पे हाथ जोड़ते फिर रहे हैं कि आज आप कान पकड़ रहे हैं, माफिया राज खत्म हुआ है। मुजफ्फरनगर में ऐसा कौन सा कार्य किए हैं इस वक्त योगी जी जिससे आप प्रभावित? आप ये ऐसा कौन सा काम नहीं किया? टोटल जितना भी आप विकास यहाँ देखिए, आप सड़कों का निर्माण हो, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछाया है, बिजली का देखिए, आप बिजली पानी व्यवस्था यहाँ पे देखिए, सड़कों का निर्माण देखिए, चारों चौमुखी विकास हो रहा है चारों तरफ। तो कुल मिलाकर ये कि मुजफ्फरनगर में है, और जैसे कि मुजफ्फरनगर इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में इसलिए है कि किसान का आंदोलन चल रहा है अलग अलग बॉर्डर पर। तो ये आज हम मुजफ्फरनगर के लोगों से ही जानने की कोशिश करेंगे, खासकर किसानों से, कि वाकई में ये किसान आंदोलन उनके लिए सही है या गलत है, और यूपी का दबंग कौन है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं लोगों की राय। नमस्कार, अब हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर सदर विधानसभा क्षेत्र। कपिल देव अग्रवाल जी यहाँ के विधायक हैं, वो स्वतंत्र प्रभार राज्य सरकार में मंत्री भी हैं। हम जानेंगे कि उनके कामकाज से लोग कितने खुश हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम काजी मोहम्मद अली हलवी है, और मैंने तो आज तक जितना भी कोई काम उनसे कहा है उसके लिए जो वो हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वो तो मुसलमानों के लिए बहुत ही हमदर्द हैं। मेरे तो उनसे बहुत घरेलू संबंध हैं, और मैं तो उनकी ड्राइंग रूम, लेकिन वो बीजेपी के विधायक हैं। होने दीजिए, बीजेपी के विधायक अगर हैं तो उसको होने दीजिए। हमारे अपने संबंध हैं, और हम मुसलमानों को लेकर के जब उनके पास जाते हैं या मुसलमानों का कोई काम लेके जाते हैं तो वो पूरे बीजेपी की सरकार है, और आप ये मानते हैं कि बीजेपी सरकार में मुसलमानों के लिए कोई उपेक्षित भावना नहीं है, काम अच्छा हो रहा है? नहीं, मैं कपिल देव अग्रवाल जी के लिए बिल्कुल ये कहूँगा कि वो तो मुसलमानों के लिए कभी भी हमें जो है इस तरह की कोई भावना नहीं दिखाई देती है। योगी आदित्यनाथ, मायावती, मैं तो चूंकि भाई मेरे मित्र हैं, मैं तो अपनी निगाह के अंदर कपिल देव अग्रवाल को ही दबंग मानता हूँ। अच्छा, और भी लोग हैं हमारे साथ, इधर आइए। आपका क्या नाम है? दिलशाद पहलवान। कहाँ के रहने वाले हैं? यही मुजफ्फरनगर खलापा। योगी आदित्यनाथ जी हैं मेरे। अच्छा, यूपी के उन्होंने अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया है। हमारे देखो जितने स्लाटर हाउस थे, आजम खान ने हमारे स्लाटर हाउस बंद करे थे, उन्होंने खोल रखे। आज भी हमें जितनी सफाई से सब काम, मीट वगैरह ये सब मिल रहा है। दुकानों में देखे जाके सफाई, हर चीज सफाई से मिल रही है। नहीं, सवाल ये है कि स्लाटर हाउस बंद कराना तो बीजेपी का मुद्दा था, और ये काम आजम खान साहब ने स्लाटर हाउस बंद हुआ?
कौन सा बंद हुआ बताओ, एक बताओ, एक स्लॉटर हाउस बताओ कहाँ का बंद हुआ? कहीं का भी बंद नहीं। आप ये बताइए, आप अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए बीजेपी को पसंद करते हैं या फिर बीजेपी की जो नीति है उसे पसंद करते हैं? व्यक्तिगत के लिए जो करूँ जी, मुझे किसी के पसंद है नहीं है, मैं तो व्यक्तिगत पसंद करूँ बीजेपी बिल्कुल। यानी यहाँ पर सारे स्लॉटर हाउस चालू कर, बिल्कुल स्लॉटर हाउस। और बताइए, इधर आइए, किसने सबसे बेहतर काम किया है 2022 में? आप किसे पसंद करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक सवाल पसंद की बात आती है, पसंद तो एक नीतिगत है, नियत पर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सरकारों में जो दबंगता की सिलसिले से बात आ रही है, दबंगता से सिलसिले से नहीं, एक फैसले जिनके लोगों के बोल्ड होते हैं, जिनके मजबूत फैसले होते हैं, सरकार कोई सी भी रही हो, कहीं ना कहीं वो सरकार अपनी नीतियों पर रीतियों पर। अभी आप मौजूदा सरकार से आप खुश है कि नहीं? मेरी बात सुन लीजिए, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कहूँगा तो मैं आपकी बात का सवाल का जवाब भी दूंगा। अब सवाल ये है कि जहाँ पर सरकार अपने अपनी सरकारों में अपने अपने नीतियों पर जो काम करती है उस पर वो बहुत मजबूती से, यहाँ की सरकार जो मौजूदा सरकार है उसने वादे करके जिन चीज़ों पर आई थी उन चीज़ों पर उसने काम करने की कोशिश की है, वो काम कर रही है, उसे और भी बहुत ज़्यादा काम करने हैं। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि सरकार बेहतर काम कर रहे, बेहतर काम करेगी तो वो कहीं ना कहीं फिर दोबारा वजूद में आएगी। अच्छा, यानी आपके हिसाब से जो अभी जो काम हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है और ये सरकार ठीक है? देखिए, सरकार को जितने भी काम अपेक्षाएं सरकार से आवाम की बहुत होती हैं, और जो अपेक्षाएं पर खरा उतरता है वो सरकार बनाता है। मैं यही सोचूंगा कि सरकार ने जितना काम किया है उसे और काम करने की आवश्यकता नहीं है। मुजफ्फरनगर में मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुजफ्फरनगर किसानियों के लिए जाना जाता है, किसान का गढ़ है यहाँ, किसान आंदोलन चल रहे हैं, आप कितने समर्थक हैं? मैं किसान का समर्थक हूँ। आंदोलन के समर्थक हैं? आंदोलन होना चाहिए, जाति के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। सरकार किसान विरोधी कार्य कर रही है, कानून बना रही है, वो कानून गलत हैं। आत्मनिर्भरता हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, वो सरकार नहीं दे रही है। जो फिरका परस्ती के खिलाफ होगा, फिरका परस्ती के खिलाफ कौन है? उसे बनाएंगे, जो हमारी नज़र में अच्छा होगा उसे बनाएंगे। नहीं, आज तक तो धर्म के नाम पे राजनीति हुई है, जात के नाम पे राजनीति हुई है, अभी भी राजनीति उसी तरीके से हो रही है। फिलहाल राजनीति चल रही है। आपके विकास के लिए कौन काम कर रहा है? हमारे विकास के लिए अखिलेश ने काम किया है, अखिलेश ने बहुत काम किया है, आगे भी उम्मीद की जा रही है कि वो काम करेगा। ठीक है, तो आपका नाम? गुलबहार मलिक एडवोकेट। गुलबहार साहब, ये बताइए कि जो मौजूदा जो आपके एमएलए हैं यहाँ के, उनके कामकाज से आप खुश हैं? हाँ, कुछ हद तक खुश हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम महलों में जैसे फक्करसा चौक से लेके कब्रिस्तान तक का रोड बहुत ही ख़राब है। मैं उनसे अपील करूंगा कि वो उसको बनवाने की कोशिश। आने वाला जो विधानसभा है उसमें आप किसे पसंद करना चाहेंगे? यूपी का सेवक वही बन सकता है जो सभी धर्मों को बराबर लेकर चलेगा। ठीक है, आप बताइए। देखिए, न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं जाती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जी जी, आप धर्म की बात कर रहे थे, शायद कुछ धर्म को लेकर। राजनीति धर्म और जात पर ही नहीं, धर्म और जात पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। वैसे धर्म को लेकर आप मानते किसे है? धर्म वो आपके नजरिए पर निर्भर करता है। व्हाट इज रिलीजन? क्या है धर्म? धर्म इंसानियत है, धर्म एक दूसरे का समर्थक है। जैसा कि मैं मानता हूँ, धारणा धर्मिता धर्मो धार्यते प्रजा यतस्य धारणा संयुक्त धर्म इति निश्चय। अच्छा, जो धारण करने के लायक है वही धर्म है, जिसका अनुसरण किया जा सके वह धर्म है, जो जीवन में आपको अनुशासन सिखाए वही धर्म है, जो आपको बुरे काम से रोककर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे वो धर्म है। आपने मेरा नाम नहीं पूछा। आप अपना नाम? मेरा नाम मास्टर इसरार खान है। एक कोई शेर जो आपके जहन में हो इस वक्त आने वाले? बिल्कुल मैं मानता हूं कि लिखी है जो शाही से वो हम तहरीर बदलेंगे, हम अपने मुल्क के हर शख्स की तकदीर बदलेंगे। दरो दीवार गली कूचे और बासिंदे यही होंगे, मगर चेहरों से मायूसी की ये तस्वीर बदलेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। गुजारिश और करूंगा कि जर्रे को चट्टान बना दे या अल्लाह, और हम सबको नेक इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम खाए एक ही थाली में, शहीदों के सपनों का ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें होती है, हालांकि जब भी आप समाज में जाते हैं तो समाज में इसी तरह की बातें होती है और सबकी भावनाएं भी ऐसी है कि हम सब एक हैं, हम सब इंसानियत की बात करें, इंसानियत की राजनीति करें। लेकिन
कुछ लोग जो अपने फ़ायदे के लिए गलत बात करते हैं, लोगों को बांटते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को समझे और सही तरीके से अपना दबंग को चुने। यानी फिलहाल मुजफ्फरनगर के इन 2 विधानसभाओं की बात तो हमने आपको दिखाई, हमने सुनाई आपको कि लोग क्या सोचते हैं, क्या जहन में उनके हैं। आगे हम बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में